ये एक रिकॉर्ड कायम होने वाला है। हिस्ट्री बनने जा रही है। मोदी साहब इससे पहले भी उनकी कांग्रेस में खिताब किया था, अब फिर करेंगे। हुकूमत की तरफ से एक एलानिया ये है कि जून में अगर हमें $1 बिलियन ना मिला तो मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पांव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है। बात करें चाइना की, सऊदी अरब की, यूएई की, अमेरिका के, स्पेशली आईएमएफ की बात करें तो इस सूरत हाल में कोई भी पाकिस्तान को $1 बिलियन देने के लिए रजामंद नहीं है। क्या रीजन है कि आज पूरी दुनिया को जरूरत है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की? बहुत दुख होता है और खास तौर पे दुख होता है कि इस वक्त मैं हिंदुस्तान में आया हुआ हूँ और ये नहीं कि मुझे कोई यहाँ पे जेलसी है, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि हिंदुस्तान ने अपने मसले हल करके तो वो जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं। ये वो नरेंद्र मोदी साहब है जिनका आप नाम ले रहे हैं कि जब गुजरात में दंगे फसाद होते थे तो हमें पाकिस्तानी मीडिया बताता था कि ये तो यूएस में बैन हो चुके हुए हैं। आज वही नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत पड़ गई उन्हें, और वो बुला रहे हैं अपने मसले हल कराने के लिए। हमारी रेपुटेशन इतनी गिर चुकी है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे उर्तुगान की, वो तकरीब थी सदर दोबारा बनने की, तो 2 दफा वजीर आजम साहब ने उनसे गले मिलने की कोशिश की है और 2 दफा उन्होंने रोक दिया है। और ये जो बेइज्जती है ये शहबाज शरीफ की तो हमें नहीं लगती, ये पूरे पाकिस्तान की लगती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जून को देश की अपनी आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने के अमेरिकी स्पीकर केविन मैकार्थी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा है कि वो ये निमंत्रण स्वीकार करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं और एक बार फिर कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जून 2016 के बाद ये दूसरी बार होगा जब मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि जहां अमेरिका मोदी को निमंत्रण देकर बुला रही है तो वहीं हम $1 बिलियन के लिए IMF से भीख मांग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने आगे क्या कहा देखते हैं। समझे, ये बताएं क्या रीजन है कि आज पूरी दुनिया को जरूरत है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की? उन्होंने मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के किसी हेड ऑफ स्टेट को क्यों नहीं बुला लिया, उन्होंने जो उनसे रशिया के हेड ऑफ स्टेट को प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं बुला लिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इसलिए बुलाया जा रहा है कि एक तो वो टैलेंटेड हैं, जीनियस हैं, अपनी कंट्री को ऊपर लेके गए हैं, आम आदमी के साथ चल रहे हैं और इंडिया एक पावर बन चुका हुआ है। और वो वाली पावर है इंडिया के। देखिए अभी रिसेंटली जो सुनने में आता है कि 5वें से चौथे नंबर पे उनकी जो है वो जाने लगी इकोनॉमी। जी हाँ, उन्होंने जो टारगेट रखा है कि वो टॉप 3rd इकोनॉमी में आएंगे। जी, ये बेस होती है कि जब आप अपनी कंट्री को ऊपर लेके जाते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं, तो पूरी दुनिया में आपकी इज्जत होती है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो पूरी दुनिया आपको चोर कहती है, पूरी दुनिया कहती है अपने मुल्क के साथ आप गलत कर रहे हो। अभी रिसेंटली बाजवा साहब किसी कंट्री में बैठे हुए थे, बड़ा क्लिप वायरल हुआ है वो अपनी मिसिस के साथ। तो लोग, एक पठान था, अगवानी था, कौन था, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना बदतमीजी वाले लफ्ज बोले। तो ये चीज का भी मजा नहीं आया। देखिए बड़ा दुख हुआ है आबिद भाई, लेकिन देखें हमारी ये कोशिश है किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान में बेहतरी के लिए बात करें। नो डाउट जो हुआ बाजवा साहब के साथ हुआ, मैं ओपनली कहता हूँ गलत हुआ। देखें, गाली हर किसी नहीं निकालनी चाहिए, किसी को भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप किसी से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ खासतौर पे कोई इंसान हो तो आप उसे गाली ना निकालें। बिल्कुल। देखिए उन्होंने जो किया, जो भी किया, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के जो भी इल्जाम है वो हल कर लेंगे, लेकिन हमें इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड गाली नहीं देनी चाहिए, वो बात गलत है। अच्छा, ये बताएं कि जो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, एक तो रशिया यूक्रेन का मसला हुआ, दूसरे नंबर पे जो खबर आ रही है वो इंडो पैसिफिक जो ट्रेड है, फ्री ट्रेड के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके आसानियां पैदा की जाएं, US हो या इंडिया हो या दुनिया के जितने भी कंट्री हैं वो लिंक्ड हैं इंडो पैसिफिक के थ्रू, उन्हें ट्रेड में आसानी हो। क्या आप इस पे सर, इसका तो बड़ा फायदा, जो ये सोचते हैं ना वो लोग अपने मुल्क की तरक्की असल में करना चाहते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने चाइना के साथ जो ये बना रहे हैं, क्या नाम है उसका, सी पैक जो हम बना रहे हैं, इतना बड़ा सेटअप कर रहे हैं उसका, अगर यही सी पैक हमारा बना होता इंडिया के साथ, उसके साथ ईरान है, उसके साथ अफगानिस्तान है, साथ पाकिस्तान है, इस तरह इन 4, 5, 6 मुल्कों में ये ऐसा सिलसिला बन जाता। 5 नहीं, उससे आगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं और ये बड़ी एक गेम बड़ी बन जानी थी। मैं कहता हूं चाइना को भी मिला लेते, लेकिन आप दुश्मनी करके ना करो, आप मोहब्बत करके करो जो भी करना है। अभी आप इंडिया के साथ मिल जाते या इंडिया के साथ आपकी ज़हनियत मिलती होती, सारा कुछ होता, कोई बीच में झगड़े ना हुए होते, तो ये सी पैक जो बन रहा है ये हमारा बनता अपना पैक।
और सारे अपने पैक बनता और कैसा जबरदस्त वो बनता। आपकी देखिए ट्रेड भी बहुत सस्ती हो जानी थी, हर चीज आपको सस्ती। मुल्क तरक्की करते हैं भाईजान, मुल्क तरक्की जब करते हैं जब आप प्लानर हो, दिमाग से सोचो कोई चीज कि हम, अब आप दिमाग से सोचोगे यही कि बस जंग ही करनी है, बस बम भी बनाना है, बस पिस्तौल ही बनानी है, बस यही करना है सारा कुछ। जब तक आप टेक्नोलॉजी नहीं लाओगे, बम बनाना है ना तो बम बनाओ आम सिविलियन को, उसे पढ़ाओ, वो पढ़ के बम बनेगा, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ के इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, किस उससे फायदा क्या होगा? हमारा मुल्क ऊपर जाएगा भाईजान दुनिया के बीच में। हम तो पाकिस्तान के लिए हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि इंडिया को हम आइडियल पर्सनैलिटी क्यों बना रहे हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, आइडियल पर्सनैलिटी क्यों बना रहे हैं, हमें वो क्यों पसंद है कि वो तरक्की कर रहे हैं, वो अपने लोगों को फायदा दे रहे हैं। करोड़ आवाम का ये मुल्क है, आवाम टैक्स भी पे करती है, महंगाई का बुहरान है, 45% इन्फ्लेशन रेट के साथ हमारा मुल्क चल रहा है। लेकिन हुकूमत की तरफ से एक एलानिया ये है कि जून में अगर हमें $1 बिलियन ना मिला तो मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। अगर हम बात करें चाइना की, सऊदी अरब की, यूएई की, अमेरिका की, स्पेशली IMF की बात करें तो इस सूरत हाल में कोई भी पाकिस्तान को $1 बिलियन देने के लिए रजामंद नहीं है। डॉक्टर साहब 25 करोड़ आवाम, कोई कहता है 24 करोड़ आवाम का ये मुल्क है और यहाँ पे जितनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन $1 बिलियन इस मुल्क के पास नहीं है। पाकिस्तान का क्या बनने वाला है? डिफॉल्ट होगा, ये इसी तरह ही बस मांग तांग के गुजारा होता रहेगा, या आवाम को इससे भी ज्यादा महंगाई फेस करना पड़ेगी? कैसे चलेगा ये मुल्क? शैला, जब मैं तुमसे ये बातें सुनता हूँ और बाकी जो है पाकिस्तानी इस तरह के जो करते हैं प्रोग्राम, तो मुझे बहुत दुख होता है। और खास तौर पे दुख होता है कि इस वक्त मैं हिंदुस्तान में आया हुआ हूँ, और ये नहीं कि मुझे कोई यहाँ पे जेलसी है, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि हिंदुस्तान ने अपने मसले हल करके तो वो जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेजेडी ये है कि हमने 1947 में जो एक जमहूरी होना था ना, ग्रैंड प्रोजेक्ट, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे मिलके एक नया हिंदुस्तान बनाते, वो ना बन सका, तो हम डेमोक्रेसी ना बन सके। अब जबकि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर वर्ल्ड की बन रही है, हाँ जी, और उसमें भी हमारा अब हिस्सा नहीं है, तो हमने अपने लोगों के साथ धोखा दगा बहुत किया है। अब आप बता रही हैं कि $1 बिलियन की जरूरत है, और ना अमेरिका दे रहा है हमें, ना सऊदी अरेबिया से कोई इस किस्म की ऑफर आ रही है, तो बाकी रह कौन गया? चाइना। चाइना इतना बड़ा लोन देने का आदी नहीं है, हालांकि उसके पास कितने ट्रिलियन रिजर्व है उसके पास। इतने रिजर्व तो अमेरिका के पास भी नहीं है, किसी और के पास नहीं है। लेकिन ठीक है, अब मसला यह है कि इन हालात में क्या हो सकता है। जी। मुझे याद है कि जब श्रीलंका का दिवालिया हुआ, दे बिकेम बैंकरप्ट, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से अपील की कि हमें $3.7 बिलियन की जरूरत है, एज नेबर्स वी अपील टू यू। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें दे दिए। हाँ जी। एक मिसाल तो हमारे अपने इलाके में है कि एक हमारा हमसाया मुल्क जब इस मुसीबत में था तो एक और हमसाये ने उसकी मदद की। ये इसीलिए हमसाये होने चाहिए, समझ गए आप? जी बिल्कुल। अब पाकिस्तान में ये हर एक के साथ जाके तो मिलते और पता नहीं क्या क्या करते हैं। वाई कांट दे फॉर वंस फॉरगेट ये जो इन्होंने नैरेटिव दुश्मनी का हिंदुस्तान के साथ बनाया हुआ है, जी, और अपने लोगों का बुरा हाल